Next topic is patterns of biodiversity. ओके तो यहां पे दो चीज हमें पढ़ना है। एक है हमारा लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, ठीक है, और दूसरा है हमारा स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, ठीक है, ये दो पढ़ना है। तो पहले हम लोग लैटिट्यूडनल, हाँ 3 लाख है, ओके नामदेव, ओके ना। तो हमारा नेक्स्ट आता है पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पहला आता है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, दूसरा आता है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट क्या कहता है? कहता है कि अगर आप, जैसे मान लीजिए हमारा ग्लोब है, ये हमारा इक्वेटर है, तो कहता है कि अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ स्पीसीज विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। सो कहता है कि एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, number of species keeps on decreasing, ठीक है, ओके। तो यहां पे दो एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आपको याद रखना है। कहता है कि अगर आप ट्रॉपिकल कोलंबिया को देखें, ठीक है, जो कि इक्वेटर पे सिचुएटेड है, तो यहां पे वी हैव 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। इससे ऊपर आइए, न्यूयॉर्क आता है आपका, तो यहां पे 105 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स है, 105 स्पीसीज। इससे ऊपर आप पोलर एरिया में आइए, दैट इज ग्रीनलैंड, तो कहता है कि यहां पे ओनली 56 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आर देयर, ओके। तो जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज जो है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। तो अब उसके बाद ये कहता है कि इंडिया जो है, इंडिया विच मेनली फॉल्स इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैव 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। ये तो बर्ड्स का पहला एग्जाम्पल है। उसके बाद एक अगला एग्जाम्पल कहता है कि नंबर ऑफ वैस्कुलर प्लांट स्पीसीज इन ट्रॉपिकल इक्वाडोर इज 10 times more than मिडवेस्ट ऑफ यूएसए, ठीक है। ये दूसरा एग्जाम्पल है कि जो वास्कुलर प्लांट की स्पीसीज का नंबर है वो ट्रॉपिकल इक्वाडोर में 10 times मोर है, जो कि आप मिडवेस्ट ऑफ यूएसए में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि जो मैक्सिमम डाइवर्सिटी है, maximum diversity is reported from Amazonian rainforest, ठीक है। यहां पे आपको मैक्सिमम डाइवर्सिटी मिलता है अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में। कितना डाइवर्सिटी यहां पे? इट हैज 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, 3,000 species of animals, 1,300 species of birds, okay, then 427 species of mammals, 427 species of amphibians, 378 species of reptiles,
more than 1,25,000 species of invertebrates, and according to estimate, more than 2 million species of insects are yet to be discovered. Okay, तो इतना ज्यादा डाइवर्सिटी हमें ट्रॉपिकल एरिया में मिलता है, तो इतना स्पीसीज है अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में. ओके, अब इन सारी कहानी से यह निकल के आता है कि भाई क्या कारण है कि ट्रॉपिकल एरिया में इतना ज्यादा डाइवर्सिटी है. Why we have such high amount of diversity in tropical area? Clear? तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रीजंस फॉर हाई डाइवर्सिटी इन ट्रॉपिकल एरिया. ठीक है, तो इसके लिए देयर आर 3 हाइपोथेसिस. 3 हाइपोथेसिस दिए गए हैं कि व्हाई वी हैव सच हाई अमाउंट ऑफ डाइवर्सिटी इन ट्रॉपिकल एरिया. सो व्हाई वी हैव सच हाई अमाउंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन ट्रॉपिकल एरिया. सो देयर आर 3 हाइपोथेसिस फॉर दिस. ओके, वी हैव 3 हाइपोथेसिस. इसमें से 2 जो हैं वो डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं एंड 1 इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है. ठीक है, 2 सपोर्ट्स डायरेक्टली एंड 1 सपोर्ट्स इनडायरेक्टली. तो क्या है देखो, पहला हाइपोथेसिस क्या कहता है. ठीक है, पहला हाइपोथेसिस ये कहता है कि स्पीसिएशन इज फंक्शन ऑफ टाइम. अगर नया स्पीसीज डेवलप होना है तो उसको टाइम चाहिए. ठीक है, एंड वी नो टेम्परेट एरिया हैव अंडरगॉन फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन इन पास्ट, वेयर एज in tropical area environment remained more or less constant for millions of year. मतलब ट्रॉपिकल एरिया में मौसम बदलता रहा तो उसको स्पीसिएशन के लिए उतना टाइम नहीं मिला, जबकि ट्रॉपिकल एरिया में स्पीसिएशन के लिए टाइम इसलिए मिला क्योंकि वहां पे मौसम जो है वो एक जैसा रहा. तो हम लोग कहते हैं पहला हाइपोथेसिस ये कहता है कि स्पीसिएशन इज function of time. Temperate area have undergone frequent glaciation in past, whereas tropical area remained undisturbed for millions of years. ठीक है, सो दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड इन स्पीसिएशन. पहला कारण ये है. दूसरा कहता है कि टेम्परेट ट्रॉपिकल एरिया इज लेस सीजनल, thus more predictable. So it provides enough time for niche specialization that leads to species diversification. तो ये कहता है कि tropical area is less seasonal and more predictable, thus provides enough time for niche specialization, okay, that lead to species diversification.
ठीक है, ये दो जो है ये डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी में। ठीक है, एक जो इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है, थर्ड वन कहता है इन ऑर्डर टू सस्टेन सच लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल हाई अमाउंट ऑफ बायोमास इज रिक्वायर्ड। तीसरा ये कहता है कि जो ट्रॉपिकल एरिया है इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अबंडेंस ऑफ रेनफॉल एंड अबंडेंस ऑफ सनशाइन। ओके, और इसके कारण क्या होता है, हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, हाई अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस होता है विच कैन सस्टेन लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ओके, तो ये कहता है कि ट्रॉपिकल एरिया इज characterized by abundance of rainfall and sunshine. As a result, high amount of biomass is produced which can sustain large number of individuals. ठीक है, so these are the three major region or three major hypotheses which tries to explain why tropical area have more diversity with respect to temperate area. ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। जो सेकेंड है दैट इज स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। ठीक है, दिस वाज गिवन बाय अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ओके, एक जर्मन नेचुरलिस्ट, ठीक है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है, ये एक जर्मन नेचुरलिस्ट था। ठीक है, while working on South American jungle, what he observed with the increase in area explored, okay, there is increase in number of species. जैसे जैसे आप एरिया एक्सप्लोर करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे नंबर ऑफ स्पीसीज जो है वो बढ़ता जाता है। बट आफ्टर सम टाइम दिस नंबर ऑफ स्पीसीज बिकम कांस्टेंट। ओके, ऐसा नहीं है कि हमेशा बढ़ते ही रहेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्पीसीज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, तो इसने क्या देखा कि व्हेन एरिया एक्सप्लोर्ड इज प्लॉटेड अगेंस्ट स्पीसीज रिचनेस, ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज ऑब्टेन्ड। एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऑब्टेन होगा। ठीक है, और जब आप इसको लॉग लॉग स्केल पे प्लॉट कीजिएगा, व्हेन इट इज प्लॉटेड ऑन लॉग लॉग स्केल, व्हाट यू विल ऑब्जर्व, ए स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, और वो जो स्लोप आता है स्ट्रेट लाइन का, दैट इज जेड वैल्यू। जो वैल्यू ऑफ जेड है इट फॉल्स बिटवीन 0.1 to 0.2 फॉर स्मॉल एरिया फॉर डिफरेंट टैक्सोनॉमिकल ग्रुप, चाहे वो एम्फीबियंस हो, चाहे बर्ड्स हो, चाहे मैमल्स हो, चाहे रेप्टाइल्स हो, चाहे फिशेस हो। उसके लिए जेड का वैल्यू जो है वो 0.1 to 0.2 में फॉल करता है। ठीक है, अगर एरिया आपका छोटा है। लेकिन अगर आपका एरिया बहुत बड़ा है, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ जेड लाइज बिटवीन 0.6 to 1.2। फॉर एग्जाम्पल, फॉर फ्रूगीवोरस बर्ड्स, फ्रूगीवोरस बर्ड्स का मतलब होता है फ्रूट ईटिंग बर्ड्स, which are present in tropical forest of different continent। मतलब अलग अलग जो कॉन्टिनेंट उसके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ये जो फ्रूगीवोरस बर्ड्स प्रेजेंट है, इनका अगर आप जेड वैल्यू लोगे तो इट कम्स डाउन टू 1.15। इट फॉल्स बिटवीन 0.6 to 1.2। तो मैंने क्या कहा, अब एक एनसीईआरटी का डायग्राम है, उसको जरा हम लोग देखते हैं। ठीक है, ओके, ये डायग्राम, ये ग्राफ है। इसने क्या दिखाया कि जैसे जैसे आप एरिया एक्सप्लोर बढ़ाते जाएंगे तो आपका स्पीसीज रिचनेस बढ़ेगा, बट एक समय के बाद आपका ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अभी बता रहा हूं सिग्निफिकेंस ऑफ जेड, फिर से बता दूंगा। ठीक है, ओके,
तो इसके लिए एक इक्वेशन है S इज इक्वल टू सी ए जेड, ठीक है। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। ओके, कहता है कि अगर आप इसको लॉग लॉग स्केल पे लेंगे तो यू विल ऑब्टेन ए स्ट्रेट लाइन वेयर आप लॉग S इज इक्वल टू लॉग C प्लस जेड लॉग A हो जाएगा। अगर लॉग में आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा। ये जो स्लोप ऑफ लाइन है, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन जो है वो स्पीसीज डाइवर्सिटी को इंडिकेट करता है। सी का मतलब ही वाई इंटरसेप्ट है, जहां पे उसको कट मारेगा वाई एक्सिस को, ठीक है। तो ये कहता है कि जो जेड का वैल्यू है फॉर डिफरेंट टैक्सोनॉमिकल ग्रुप इज 0.01 टू 0.02, ठीक है। जो स्लोप ऑफ लाइन है ये क्या दिखा रहा है कि आपका एरिया जो है वो छोटा है, ठीक है। छोटे एरिया के लिए चाहे कोई भी टैक्सोनॉमिकल ग्रुप आप ले लो, अगर छोटा एरिया है तो आपका जेड का वैल्यू 0.1 से 0.2 आएगा। लेकिन अगर आपका एरिया बड़ा है तो दिस वैल्यू कम्स डाउन टू 0.6 टू 1.2, ठीक है। जैसे कि यहां पे फ्रूगीवोरस बर्ड्स के बारे में बताता है ये कि अगर आप फ्रूगीवोरस बर्ड लें, जो फ्रूट ईटिंग बर्ड्स हैं, जो कि डिफरेंट कॉन्टिनेंट के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में प्रेजेंट है, तो इनका जेड का वैल्यू जो है इट इज 1.15, क्योंकि आपका एरिया एक्सप्लोर जो है वो बहुत बड़ा है, इसलिए जेड का वैल्यू बढ़ गया। अगर छोटा एरिया रहेगा तो इट विल कम डाउन टू 0.1 टू 0.2। तो इसका सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि जैसे जैसे आप एरिया एक्सप्लोर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, आपका नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ता जाएगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम आपका जो नंबर ऑफ स्पीसीज है वो क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। आप स्पीसीज रिचनेस को जब आप प्लॉट करेंगे एरिया एक्सप्लोर्ड के अगेंस्ट में तो आपको एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा, ठीक है। और अगर आप इसको लॉग लॉग स्केल पे करेंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और जो स्लोप ऑफ लाइन है, जिसको रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं, वो प्रोवाइड करता है कि क्या स्पीसीज डाइवर्सिटी वहां पे है। नॉर्मल स्पीसीज छोटे एरिया के लिए 0.1 टू 0.2 है, और अगर बहुत बड़ा एरिया लिया है तो आपका जो है वो 1.6 से 1.2 हो जाएगा। ओके ना, तो ये हमारा स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप हो गया। अब एक कंसेप्ट आता है द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम, सॉरी, द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी इन द इकोसिस्टम। अरे जहां पे वो एक्सिस को कट करेगा, वाई को कट करेगा, वाई एक्सिस को, दैट इज वाई इंटरसेप्ट, ठीक है हिराक। ओके, वाई एक्सिस को जहां पे वो कट करेगा दैट इज वाई इंटरसेप्ट। ओके,